हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि सीबीएसई ने अपना एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है। ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम जो है 15 फरवरी से स्टार्ट है। 15 को इंग्लिश का है, उसके बाद फिर 20 फरवरी को हम लोग का साइंस का है, 25 को है सोशल साइंस का, 28 फरवरी को हिंदी है, और फिर लास्ट एग्जाम है हम लोग का 10 तारीख को मैथ्स का। ठीक है। एक्चुअली में हम लोग को होते तो है वैसे 5 से अधिक मतलब सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट बोला है वो यही होता है, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और मैथ। ठीक है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मतलब अभी हमारे पास ऐसे अगर आज से अगर काउंट किया जाए तो लगभग लगभग 70 दिन के आसपास है। 70 दिन में से मान लीजिए कि हम 70 दिन ना मान के इसको हम लोग 60 दिन मान लेते हैं। ठीक है। 60 दिन मतलब कि 2 मंथ हम लोग के पास अभी है। अब इस टाइम में हम लोग कैसे तैयारी करें कि मतलब बोर्ड में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है। एक्चुअली में तैयारी तो ऐसे जो मेहनत करने वाले वो साल भर करते आया है, लेकिन अभी इस टाइम पे हम लोग जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जिनकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, वो कैसे तैयारी करें कि मतलब अच्छा नंबर में अच्छा स्कोर गेन कर पाए। ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसी के बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है। आइए मतलब देखते हैं जैसा कि हम लोग का जो एग्जाम डेट है सबसे लास्ट जो है उसमें मैथ है। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले देखें इसको टाइम टेबल का एनालिसिस करते हैं। मैथ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता है। सबके स्कूल में लगभग लगभग सिलेबस खत्म हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अभी अपना पूरा फोकस होता है ना टाइम टेबल को देखते हुए, सब फोकस जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम हम मैथ पर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से मैथ को मतलब कोशिश करके जितना पढ़ा दिया गया स्कूल में, जितना पढ़ा दिया गया मतलब अभी तक जितना हम लोग कुछ स्कूल में जो कुछ भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार मतलब अच्छे से कवर कर ले, मतलब सेल्फ स्टडी करके खुद से उसको एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैथ करने के बाद मतलब जो अभी चल रहा है चैप्टर अभी जो चल रहा है उसको छोड़ के अभी तक मतलब आज तक जितना पढ़े उसको एक बार खुद से मतलब अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो अभी से मतलब अभी स्कूल में चल रहा है जो चैप्टर जो टॉपिक चल रहा है उसको इतना पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता हम लोगों को ना पड़े। ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे मैथ खत्म करने के बाद हिंदी पे। ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि मैथ हम पढ़ेंगे तो बाकी स्कूल का जो होमवर्क है उसको हम लोग भूल जाएंगे, उसको भी साथ में लेके चलना है। लेकिन हाँ अभी मेनली जो प्रियोरिटी हम लोग देंगे किसको देंगे, मैथ को देंगे। ठीक है। उसके बाद से ऐसा करें 2 महीने हैं, 2 महीने को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 नहीं मान के चलो 6 सब्जेक्ट है कि बहुत लोगों का ऑप्शनल भी होता है और बहुत लोगों का बस यही 5 सब्जेक्ट का देना होता है। ठीक है। तो इसको 2 महीने का हम लोग 5 मतलब कि टोटल हम लोग के पास 60 दिन है, 60 दिन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 6 से। ठीक है। तो अगर डिवाइड करते हैं तो एक मतलब एक सब्जेक्ट हम लोग कितना देते हैं 10 दिन। ठीक है। इस एक ऑप्शनल को हम लोग लेके चलते हैं, तो मान के चलो कि मैथ को हम लोग इस तक अभी तक जितना पढ़े 10 दिन में पूरा इसको रिवाइज कर ले। ठीक है। उसके बाद फिर अगले 10 दिन में हम लोग क्या करें कि 10 दिन तक हिंदी को पूरा एकदम अच्छे से 10 दिन को हिंदी फोकस करें। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं सोशल साइंस में, तब तक ये इधर का मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग मैथ से हिंदी पर फोकस करने के बाद से हिंदी के साथ और भी जो स्कूल का होमवर्क मिले उसके बाद से उसको भी देखना। ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है। सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद लगभग 30 दिन हो जाएंगे। 30 दिन मतलब कि आई थिंक उस टाइम तक सबके स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, स्कूलों से फेयरवेल हो जाएगा, मतलब आपको तैयारी करने के लिए प्रॉपर मतलब टाइम मिलेगा, छुट्टी दे दिया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 महीना मतलब सोशल साइंस तक पढ़ लिए। ठीक है। 30 दिन 10 दिन, उसके बाद हम पूरा लग जाएंगे साइंस पे। ठीक है। बस साइंस पे जितना अच्छा से अच्छा हम लोग साइंस पढ़ पाए। ठीक है। उसके बाद साइंस पढ़ने के बाद जब एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम से मतलब 10 दिन पहले 20 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश को पढ़ेंगे पूरा एकदम इंग्लिश को, मतलब जितना पढ़े हैं कंप्लीटली इंग्लिश को पढ़ जाना है, इतना पढ़ जाना है, इतना पढ़ जाना है कि मतलब जितना हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ जाना है। ठीक है। उसके बाद एक बार सब सब्जेक्ट हम लोग का रिवाइज हो गया। ठीक है। मतलब कि हम इंग्लिश पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए, सोशल साइंस पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए। अब इससे हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा कि अब एग्जाम में अभी भी 10 दिन शेष रहेंगे। ठीक है। अभी हम लोग देख लिए 10 20 30 40 50 देख लिए। ठीक है। 10 दिन और शेष है। अब उस 10 दिन में हमको कुछ नहीं करना है, बस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मतलब इंग्लिश का जो कहीं से अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता है, सैंपल पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है या मतलब कहीं से मतलब या आज तो इंटरनेट का जमाना है आप इंटरनेट से भी ले सकते हो। ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो इंग्लिश का। ठीक है। जो मतलब जो कुछ भी क्वेश्चन है जहां से भी तुमको क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस करो। ग्रामर का है, ग्रामर क्वेश्चन उसको लगाओ। इंग्लिश में जो क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पढ़ो। लेटर का, नोटिस का, मतलब जो कुछ भी मतलब है सब जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। उसके बाद से जाओ फिर इंग्लिश का एग्जाम हो जाए। अब इंग्लिश के और क्या बोलते हैं साइंस में कितना गए थे, 5 दिन का गैप है, 5 दिन गैप है और इधर तुम 10 दिन पढ़े हो। और उसके बाद ये जो 5 दिन का गैप है इसमें तुमको क्या करना है, मेनली बस साइंस पे फोकस करना है, तुमको साइंस पे लग जाना है। साइंस की तैयारी कैसे करनी है बाबू, कुछ नहीं करना है भाई हमको, हम अभी अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद से 10 दिन इधर मेन फोकस होकर पढ़े हैं, फिर 5 दिन ये टाइम मिल गया। ये 5 दिन में क्या करना है, हम जितना भी पढ़े हैं, जो भी हमारा नोट है, जो कुछ भी पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, स्कूल में, कोचिंग में, खुद से सेल्फ पढ़े, जो कुछ भी नोट है उसको पूरा रिवाइज कर जाना है। मतलब कि जितना अधिक से अधिक हम लोग मतलब अपने जो पढ़ी हुई चीजें उसको पढ़े, नया चीज पढ़ने का बहुत ज्यादा मतलब कोशिश नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद से अगर फिर भी उसके बाद में डर लगता है तो कुछ नहीं करना है तुमको, वही फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक हम सॉल्व कर सको उसको सॉल्व करना है। ठीक है। उसके बाद से फिर क्या करते हैं हम लोग साइंस हो गया, साइंस देने के बाद फिर 5 दिन के बाद हम लोग का सोशल साइंस है। सोशल साइंस हम लोग का टोटल मतलब 4 सब्जेक्ट है। ठीक। उसमें फिर देखो कि तुम्हारा सबसे ज्यादा वीक कौन सा है। ठीक है। किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का सिविक्स होता है, किसी का पॉलिटी होता है, किसी का ज्योग्राफी होता है। ठीक है। तो सबका मतलब चारों तो वीक होता नहीं है, किसी का किसी में मतलब इंटरेस्ट होता है, जिसमें वीक मतलब क्या, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना हो। ठीक। तो इंटरेस्ट ना हो तो मतलब अब इस टाइम तो इंटरेस्ट डेवलप किया नहीं जाता है। हाँ लेकिन ये जरूर क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बोर्ड होता है ना, मतलब सीबीएसई बोर्ड या मतलब कोई भी बोर्ड होता है, तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको कि हर साल 1 साल या 2 साल मतलब छोड़ के उसको रिपीट करता रहता है। तो हमको फोकस ये करना है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको एकदम अच्छे से अच्छे मतलब एकदम माइंड में सेट कर ले। तो 5 दिन का जो टाइम है इसमें सोशल साइंस हम दे दिए। 5 के बाद हिंदी, हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब कि हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब हम अपने डेली लाइफ में मतलब अपने आम बोलचाल में हिंदी का यूज करते हैं। आई थिंक सब लोग हम लोग हिंदी हिंदी भाषा है, मतलब सब हिंदी का यूज करते हैं। ठीक है। इसलिए हम लोग हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें क्या है, कहानियां आप मतलब जितना अधिक से अधिक पढ़ोगे, उसके बाद इसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसका
ग्रामेटिकल क्वेश्चन के लिए फिर वही बात है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सिंपल पेपर का आप सहारा ले सकते हो, इसमें आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके बाद हिंदी के बाद से फिर आपका है मैथ, 28 यहाँ हो गया, उसके बाद से फरवरी है तो या तो 28 का होगा या तो 19 का, तो आई थिंक ये 2025 है तो 28 का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ तुमको 10 दिन का टाइम मिला मैथ का, मैथ अभी अभी से जब लग रहे हो तुम, मतलब मैथ पे लग रहे 10 दिन इधर पे मेहनत कर लिए, उसके बाद से कुछ ऐसे चैप्टर होंगे अभी जो उसके तुम्हारे चल रहे हैं, लास्ट में उसको रिवाइज करना पड़ेगा, वो बचा होगा, तो उसको क्या करो तुम, जो कुछ भी अभी बचा था यहाँ इस 10 दिन में नहीं पढ़ पाए थे, पहले उसको 2 दिन तक मतलब जो जो एक बार मतलब पढ़ो उसको रिवाइज कर लो, मतलब अभी तो ऐसे पढ़ना है कि मतलब रिवाइज करने की आवश्यकता ना पड़े जो चैप्टर चल रहा है, वैसे लास्ट में तुम्हारा क्या मेंस्ट्रुएशन रहेगा, मेंस्ट्रुएशन में बस फार्मूला का सब खेल है, उसमें बहुत ज्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक बार तुम्हारे माइंड में सेटअप हो गया फार्मूला तो उसके बाद फिर तुम इजीली कर सकते हो, या मेंस्ट्रुएशन कुछ नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन होगा आई थिंक प्रोबेबिलिटी भी होता है क्लास 10 में, तो प्रोबेबिलिटी और मेंस्ट्रुएशन ये इजी चैप्टर है, एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद लाइफ टाइम के लिए सेट हो गया, 9th में जो मेंस्ट्रुएशन पढ़ो उसी का थोड़ा सा लेवल तुम्हारा अप है, तो उसके बाद क्या करोगे, तुम मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे, मतलब एक दिन 2 दिन जो बचा है उसको रिवाइज कर लो, और उसके बाद जब इतना दिन मतलब तुम कंटिन्यू पढ़ाई करोगे, कंटिन्यूटी बना लोगे तो खुद मतलब पढ़ने का मन तुमको अपने आप करने लगेगा, उसके बाद फिर जो भी 10 दिन का टाइम है इसमें तुमको क्या करना है कि मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जितना से ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर सको, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, कहीं भी कोई दिक्कत है तो तुम उससे मतलब रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उसको देखो, ठीक है। एग्जाम में कुछ अधिक मतलब बहुत ज्यादा मतलब कहीं ये नहीं सोचना कि कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा, जो एक क्वेश्चन वही हर साल रिपीट होता है, मतलब कि बस पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमको बस यही करना है, उसके बाद से 10 दिन में मतलब मैं जितना हो सके उतना पढ़ना, इधर का तो कोई टेंशन नहीं है, बस मैथ हम लोग का बच्चा है, मैं जितना टाइम टेबल इतना अच्छा बनाया, इंग्लिश वाले या इजी सब्जेक्ट के, साइंस है थोड़ा सा मतलब ये भी अभी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हाँ सोलर साइंस के बीच में कर दिया ये भी सही है भाई, उसके बाद हिंदी आसान सब्जेक्ट है, मैं जो है उसके पहले सब टेंशन तुम्हारा दूर हो जाएगा, उसके बाद किसी किसी का है कि कंप्यूटर है मतलब या जो कुछ भी ऑप्शनल होगा उसका होगा, तो वो तो भाई ऑप्शनल है, तो भाई आप देख सकते हो, मतलब ऑप्शनल में बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एक बार मेहनत मतलब रिवाइज नहीं करोगे, फिर अगर मान लो कि होगा तो शायद 18 तारीख को ऑप्शनल कंप्यूटर पढ़ रहा है 18 मार्च को, तो उसमें क्या करना है तुमको भाई, कुछ नहीं करना है, 10 के बाद 18 8 दिन का टाइम मिला, 8 दिन बहुत होता है ऑप्शनल के लिए, तो एकदम आराम से तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब मेन हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़ने के लिए मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अभी भी तुम्हारे पास लगभग लगभग 70 मतलब मान के चलो कि 7 दिन मतलब अभी भी 2 महीने टाइम है, 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर ये सब्जेक्ट अभी भी 10 दिन का टाइम दोगे तो अभी भी तुम्हारे पास 60 मतलब 70 मतलब 60 दिन है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट मान के चलते हैं तो 10 दिन एक पर टाइम दो, आराम से तुम तैयार कर लोगे, पहले इंग्लिश उसके बाद सॉरी पहले तुम मैथ्स पढ़ो उसके बाद हिंदी फिर सोशल साइंस फिर साइंस फिर इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। चलो आज दिवस भाई ऐसे ही लगे रहो, अगर कोई डाउट है तो फिर हम साथ हैं, जय हिंद।